हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। बच्चों, हमने पहले पार्ट नंबर 12 सर्कस, जो ये कविता के माध्यम से सर्कस का दृश्य बताया गया है कवि द्वारा, वो हमने पहले किया था। आज एक बार और मैं आपको संक्षिप्त में समझा देती हूँ, फिर हम इसका अभ्यास करेंगे। ठीक है। इसमें एक सर्कस के बारे में चित्र बताया गया है, सर्कस का चित्र, जिसमें कौतूहल होकर जो कवि कहता है कि वो कौतूहल होता है, उत्साहित होकर सर्कस देखने के लिए जाता है। तो वहाँ पे वो देखता है कि जो जानवर होते हैं वो कैसे बिहेव करते हैं, इंसानों के साथ जैसे वो कहते हैं वैसे कर देते हैं। तो इस बात को देखकर कवि बहुत हैरान होता है। ठीक है, तो एक बार और पढ़ते हैं हम, जिससे आपको अच्छे से समझ आएगा। होकर कौतूहल के बस में गया एक दिन मैं सर्कस में, भय विस्मय के काम अनोखे, देख बहु व्यायाम अनोखे। तो कवि कहते हैं कि मैं कौतूहल में आके उत्साहित होकर मैं सर्कस में देखने चला गया। तो भय और विस्मय, हैरान और डरावने कई काम अनोखे देखे। वहाँ पे बहुत अलग अलग तरह के व्यायाम देखे। एक बड़ा सा बंदर आया, उसने झटपट लैंप जलाया। एक बहुत बड़ा सा बंदर आया और उसने झटपट एक लैंप जलाया। डट कुर्सी पर पुस्तक खोली, आ तब तक मैना यूं बोली। फिर वो कुर्सी पर बैठ गया और मैना भी आकर बोलने लगी। हाजिर है हजूर का घोड़ा, चौंक उठाया उसने कोड़ा। वो कहता है हजूर का घोड़ा हाजिर है, तो उसने फिर कोड़ा उठा ल, जो उसको मारते हैं तो उसको कोड़ा बोलते हैं। ठीक है, उसने वो कोड़ा उठा लिया। आगे आया तब तक एक बछेरा, जड़ बंदर ने उसको फेरा। फिर एक बछेरा आया, बछेरा होता है घोड़े का बच्चा। फिर एक घोड़े का बच्चा आया, चट बंदर ने उसको फेरा और बंदर ने उसको जड़ से घुमा दिया, फेर दिया। टट्टू ने भी किया सपाटा, रस्सी फांदी चक्कर काटा। टट्टू ने भी वहाँ पर खेल दिखाया, रस्सी को फांद कर चक्कर काटने लग गया। फिर बंदर कुर्सी पर बैठा, मुंह में चूरट दबाकर ऐठा। चूरट होता है सिगार, मुंह में सिगार, कुर्सी पर बैठकर सिगार चलाने लग गया मुंह में डाल के। फिर एक मनुष्य अंत में आया, पकड़े हुए सिंह को लाया। फिर अंत में एक आदमी आता है, एक मनुष्य आता है जो अपने साथ शेर को लेके आता है। मनुज सिंह की देख लड़ाई की मैंने इस भांति बढ़ाई। मनुष्य और शेर की इस तरह की लड़ाई देखकर मैंने बहुत बड़ाई की, बहुत तारीफ की। कहीं साहसी जन डरता है, नर नाहर को वश करता है। तो ये कवि कहता है कि जन कितना साहसी है कि वो एक शेर को भी वश में कर लेता है। मेरा एक मित्र तब बोला, भाई तू भी है बस भोला। तो मेरा एक मित्र मुझे कहता है, भाई तू बहुत भोला है, तुझे इनका पता नहीं है कि ये जानवरों को कैसे अपने वश में करते हैं। ये आगे बताएगा हमें कैसे वश कर लेते हैं ये जानवरों को। यह सिंह का जना हुआ है, किंतु सियार यह बना हुआ है। तो कवि का मित्र उसको कहता है कि ये शीनी होता है, शेरनी का ही जना हुआ है, लेकिन सियार बना हुआ है, गिद्दड़ बना हुआ है। यह पिंजरे में बंद रहा है, कभी नहीं स्वच्छंद रहा है। स्वच्छंद होता है आज़ाद। यह हमेशा बचपन से ही इसको पिंजरे में बंद कर दिया गया है और ये कभी आज़ाद नहीं रहा है। छोटे से यह पकड़ा आया, मार मार कर गया सिखाया। जब ये छोटा सा था तभी से इसको पकड़ लिया था और इसको मार मार के ये ऐसे सिखाया है, इसीलिए ये सियार बना हुआ है। तुम बहुत बोले हो, कवि का मित्र उसको कहता है तुम बहुत बोले हो। इसको इस तरह इसको सिखाया गया है। अपने को भी भूल गया है, आती इस पर मुझे दया है। तो ये कहता है ये तो अपनों को ही भूल गया है और इस पर मुझको बहुत दया आती है।
मिथैली शरण गुप्त। इस कविता के कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त। ये बच्चों आपने कवि जरूर याद करना है, किसी भी कविता का कवि कौन है। इस कविता का कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त। ठीक है। फिर अब शब्दार्थ बच्चों उस दिन कह रहे थे हमने, एक बार और पढ़ लेते हैं। कौतूहल होता है उत्सुकता से, मनुज होता है मनुष्य, बड़ाई प्रशंसा, नाहर शेर, चूरट सिगार, भय विस्मय का अर्थ होता है डर और आश्चर्य, बछेरा का अर्थ होता है घोड़े का बच्चा, सिंही का अर्थ होता है शेरनी, स्वच्छंद का अर्थ होता है आजाद, सियार का अर्थ होता है गीदड़। ठीक है। अब हम आगे इसका अभ्यास करते हैं। यहाँ पे कुछ श्रुतलेख दिए हैं, ये पढ़ते हैं हम। कौतूहल, विस्मय, लैम्प, बछेरा, मनुष्य, भांति, मनुज, सिंही, नाहर, स्वच्छंद। ठीक है। अब हम करेंगे वाचन कौशल के प्रश्न उत्तर। ठीक है बच्चों, आपने ये वाचन कौशल के कुछ प्रश्न उत्तर अपनी नोटबुक में भी लिखने हैं। पहले मैं इनको बस आपको बढ़ा देती हूँ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। एक दिन कवि कहाँ गया था? तो बच्चों हमने पोएम पढ़ी है, कविता पढ़ी है। तो एक दिन कवि कहाँ गया था? सर्कस देखने। तो एक दिन कवि कहाँ गया था? सर्कस देखने गया था। कुर्सी पर बैठकर पुस्तक कौन पढ़ रहा था? कुर्सी पर बैठकर पुस्तक किसने पढ़ी थी? बंदर ने। किसने पढ़ी थी? बंदर ने। कवि ने अपने दोस्त से क्या कहा? कवि ने अपने दोस्त से क्या कहा था? कवि ने अपने दोस्त से कहा था कि ये मनुष्य कितना लीडर है जिसने इतने बड़े शेर को भी अपने वश में कर रखा है। कवि के दोस्त को किस पर दया आ रही थी? कवि के दोस्त को शेर पर दया आ रही थी, क्योंकि वह इतना सिंह होकर, शेर होकर भी गिद्दड़ बना हुआ था और मनुष्य के वश में आके वो गिद्दड़ बना हुआ है और वो अपनों को भी भूल गया था। इसलिए कवि के मित्र को शेर पर दया आ रही थी। ठीक है। अब करते हैं लेखन कौशल के प्रश्न उत्तर। लेखन कौशल के प्रश्नों को, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। कवि सर्कस देखने क्यों गया? कवि कौतूहल में आके, उत्सुकता में आके सर्कस देखने गया था कि वहाँ देख के आते हैं कि सर्कस में क्या क्या होता है। सर्कस में कवि ने क्या देखा? सर्कस में कवि ने एक बंदर, शेर और अलग अलग तरह के व्यायाम देखे। ठीक है। भय विस्मय कर देने वाले व्यायाम देखे और अलग अलग तरह के जानवरों को उन्होंने खेल खेलते हुए, गधे को, घोड़े के बच्चे को, शेर को खेलते हुए देखा। बंदर ने कौन कौन से करतब दिखाए? बंदर ने कौन कौन से करतब दिखाए थे? बंदर ने मुंह में सियार डालकर कुर्सी पर बैठकर पुस्तक पढ़ते हुए दिखाया। ठीक है। अलग अलग तरह के बंदर ने करतब दिखाए थे। कवि ने किसकी प्रशंसा की और क्यों? कवि ने किसकी प्रशंसा की थी? कवि ने मनुष्य की प्रशंसा की थी कि उसने इतने बड़े जानवरों को भी अपने वश में कर लिया था। कवि के मित्र ने सर्कस की सिंह को सियार के समान क्यों बताया? कवि के मित्र ने सर्कस के सिंह को सियार के समान क्यों बताया? क्योंकि वो शेरनी से जन्म लिया हुआ था। उसने कवि के मित्र ने बताया कि सर्कस का जो सिंह था वो सियार इसलिए बना हुआ था क्योंकि वो मनुष्य के वश में था। जो वो काम कह रहे थे वही शेर कर रहा था, इसीलिए उसने उसको सियार बोला। आगे उचित उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। कवि क्या देखने गया? सर्कस, बंदर, शेर। कवि क्या देखने गया था? सर्कस। सर्कस में सियार की भांति कौन बना हुआ था? सर्कस में सियार की भांति कौन बना हुआ था? मानव, बंदर या शेर? तो शेर बना हुआ था। हम शेर पे टिक मार्क कर देंगे। बंदर ने क्या किया? नाच दिखाया, लैंप जलाया या व्यायाम किया? लैंप जलाया।
कौन अपने आप को भूल गया? कौन अपने आप को भूल गया? शेर, सियार या बंदर? शेर। शेर क्या हो गया? अपने आप को भूल गया। फिर है आगे, कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। कविता की हमने पंक्तियाँ पूरी करनी है। ठीक है बच्चों, ये लाइन जो लिखी हुई है आपने कविता में देख के इससे नीचे वाली लाइन को लिखना है। ठीक है, फिर आगे करते हैं प्रश्न नंबर 4। सही वाक्य पर सही का टिक और गलत पर गलत का चिन्ह लगाओ। सर्कल में भय विषम्य के काम देखने को मिले थे, वहाँ पे टिक मार कर देंगे हम इसको। कवि को बंदर पर दया आती थी, दया आती है। किस पे दया आई? उसको शेर पे, बंदर पे नहीं, तो इसको हम क्रॉस कर देंगे। एक मनुष्य ने आकर झटपट लैंप चलाया, ये गलत है, बंदर ने लैंप चलाया था। अंत में एक व्यक्ति सिंह को पकड़कर लाया, हाँ अंत में एक व्यक्ति सिंह को पकड़कर लाया था। फिर है इसमें भाषा कौशल, इसमें अब भाषा कौशल के प्रश्न उत्तर करेंगे। नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखने हैं। बंदर को हम क्या क्या बोलते हैं? पर्यायवाची शब्द होते हैं बच्चों जिनका मीनिंग सेम होता है। ठीक है, वो शब्द अलग अलग होते हैं पर मीनिंग एक जैसा होता है, उनका अर्थ सेम होता है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे है बंदर। बंदर का हमने पर्यायवाची शब्द बताना है। बंदर का एक वानर है और एक कपीश, कपीश भी इसको बोलते हैं और वानर भी बोलते हैं। फिर है मनुष्य। मनुष्य के हमने दो शब्द लिखने हैं पर्यायवाची। यहाँ पे मनुष्य के दो पर्यायवाची शब्द क्या हैं? नर, आदमी, मानव, मनुष्य, ये क्या है? पर्यायवाची शब्द हैं। अब सिंह के हमने लिखना है। सिंह का क्या है? वनराज है, शेर है। ठीक है, फिर अब लिखना है आगे पुस्तक। पुस्तक के दो पर्यायवाची शब्द क्या हैं? पुस्तक हम वो क्या बोलते हैं? किताब बोलते हैं, ग्रंथ भी बोलते हैं, पोथी भी बोलते हैं। ठीक है, फिर भय। भय के पर्यायवाची शब्द क्या है? भय को हम क्या बोलते हैं वैसे? डर, डर बोलते हैं, खौफ, दर्दनाक, ये क्या है? भय के पर्यायवाची शब्द हैं। घोड़ा। अब घोड़े के पर्यायवाची शब्द क्या है यहाँ पे? हय, बाजी, तुरंग। ठीक है, ये तीन पर्यायवाची शब्द मैंने बता दिए घोड़े के। ठीक है, फिर आगे हैं प्रश्न नंबर 2। निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखो। हमने निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं। विलोम शब्द बच्चों क्या होते हैं? उल्टे शब्द। ठीक है, विलोम क्या होते हैं? उल्टे शब्द। जैसे बंद, बंद का विलोम शब्द क्या होगा यहाँ पे? खुला। ठीक है, दिन, रात, कायर, नीडर, अंत, आरंभ, लड़ाई, प्रातः। प्रातः का विलोम शब्द होगा
रात्रि। ठीक है, आगे करते हैं प्रश्न नंबर 3। पढ़ो, समझो और दो दो शब्द लिखो। हमने इनको वर्णों को पढ़ना है और इनके दो दो शब्द लिखने हैं। जैसे श य श, तो इससे मिलके किससे बनता है? ये भविष्य। ठीक है, ऐसे ही हमने इनके जैसे दो दो शब्द लिखने हैं। जैसे सत, सत जिसके लास्ट में सत आए, जैसे अस्त, व्यस्त। ठीक है, क शब्द आए कि जिसके लास्ट में क्या आए? क शब्द आए, ऐसे लिखने हैं। जैसे मक्का। ठीक है, सम शब्द आए जिसके लास्ट में, ऐसे शब्द लिखने हैं। ठीक है, ये आपने जो अभ्यास है ये आपने बाद में करना है। पहले अभी आपने अपनी हिंदी की नोटबुक में ये वाचन कौशल के प्रश्न उत्तर लिखने हैं। ठीक है, ये वाचन कौशल के प्रश्न उत्तर हैं। सबसे पहले आपने वही पाठ नंबर लिखना है, पाठ का नाम लिखना है और आज की तारीख डालनी है 14 तारीख और दिन है सोमवार। फिर हम वाचन कौशल के प्रश्न उत्तर कर रहे हैं, तो वाचन कौशल के हम प्रश्न उत्तर लिखेंगे। जैसे पहला प्रश्न है, एक दिन कवि कहाँ गया था? ये मैंने भी आपको पहले पढ़ाए हैं, ये सारे आपने लिखने हैं। ठीक है, तो बच्चों आज आपने इतना ही करना है। ये पाठ सर्कस नामक पाठ के ये आपने अभ्यास पढ़ना है और इस वाचन कौशल के प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में लिखने हैं। ठीक है, धन्यवाद।